सच कह रहे हैं कि तम गिराता है, सत उठाता है और रज चलायमान करके कर्म में प्रवृत्त कर देता है। और इस प्रकार ये तीनों गुण प्राणी को हर समय जकड़े रहते हैं, भाव बंधन से मुक्त नहीं होने देते। इसलिए शांति के जिज्ञासु को आवश्यकता है इस बात की कि वह गुणों से अपने को ऊपर उठा के ले जाए और माया की सीमा को लांघ के आत्मा को परमात्मा तत्व में लय करे और वहीं का निवासी बन जाए। जिन भाग्यशालियों को ये आत्मपद प्राप्त हो जाता है, जिनकी स्थिति सदैव वहां की हो जाती है, वही आत्म सिद्ध कहलाते हैं। सारे संसारी मनुष्य शरीर को देखते हैं, उनकी दृष्टि इस स्थूल शरीर के बाहरी आकार से अंदर नहीं घुस पाती, उसके अंदर रहने वाले सूक्ष्म और कारण शरीर नजर नहीं। मनुष्य में क्या क्या शक्तियां हैं, कहाँ कहाँ निवास करती हैं, उनसे किस प्रकार काम लिया जा सकता है, किस प्रकार उनको अधिकार में लिया जा सकता है, और तो इन सब का ज्ञान उन्हें नहीं होता। इसलिए वो मेरे और तेरे के दलदल में फंसे हुए कष्ट झेलते हैं और असंतुष्ट रहते हैं। आत्मदृष्टि मिल जाने पर वह सर्वत्र परमात्मा और आत्मा के प्रत्यक्ष दर्शन करता है, आत्मानंद का रसपान करता है, मेरे तेरे का अज्ञान त्याग देता है, शरीर को रखते हुए संसारी सारे व्यवहार करते हुए वासना रहित हो जाता है। माया का आवरण उसके सम्मुख से उठ जाता है, दुख सुख हानि लाभ में समता को हृदय में रखता है। ऐसे साम्य अवस्था पुरुष का व्यवहार स्वाभाविक ही शुद्ध और सात्विक हो। प्राणी मात्र के लिए उसके दिल में प्रेम रहता है। गीता इसी को समयोग, योग दर्शन उसे धर्म में एक समाधि कहते हैं, और यही आत्म सिद्धि है। ऐसे आत्म सिद्धों के भी दर्जे होते हैं जो बिल्कुल पूर्ण हो जाते हैं, जिनकी निष्ठा एक रस हो जाती है, जो स्वप्न में भी उस आत्म स्थान को नहीं छोड़ते, उन्हें परम संत कहा जाता है। जो स्थान पर पूर्ण स्थित नहीं होते, नीचे आते जाते रहते हैं, उस अमर पद की सैर करने लगते हैं, उनको संत कहा। इनका कार्य जीवों के अंदर सात्विक भावों का उदय करना, माया से हटा के उन्हें ईश्वर की ओर ले जाना और उन्हें शांति प्रदान करना है। इस कार्य को वे प्रकट और अप्रकट दोनों रूप से करते रहते हैं। उन्हें बदले में प्रशंसा प्रतिष्ठा की परवाह नहीं होती। वे दिखाने के लिए नहीं करते, अपनी ड्यूटी या कर्तव्य समझ के करते हैं। यदि ऐसे पूर्ण भक्त संसार में ना हो तो यह संसार रह ही नहीं सकता। यही हैं जो पृथ्वी के भार को हल्का करते हैं और कुछ न कुछ धर्म की मर्यादा कायम रखते हैं। यह जगत सत रज और तम तीनों गुणों के मेल से बना है। इसमें से यदि एक भी लोप हो जाए तो वह ठहर नहीं सकता। व्यावहारिक कार्यों में रज और तम की प्रधानता रहती है। संसारी मनुष्य इन्हीं के वशीभूत अपना कार्य करता है। परिणाम यह होता है कि उसके अंदर सत के परमाणु घटने लगते हैं, रज और तम के बढ़ने लगते हैं। यदि यही गठाबड़ी रहे तो सत बिल्कुल नष्ट हो जाए, सात्विक भाव और सात्विक कर्म देखने को भी न मिले, उसी क्षण दैवी प्रकोप हो जाता है और देश का विनाश हो जाता है। इन महापुरुषों का काम सतोगुण की रक्षा करना। इन लोगों के सर्कल होते हैं अपने मोहल्ले, बस्ती और उससे परे देश में, जहां तक उनकी विद्युत शक्ति काम करती है। रात्रि के समय भंडार से सतोगुण के परमाणु खींचकर पृथ्वी पर लाते हैं, फैलाते हैं। प्राणियों के हृदयों से रज और तम कम करके सतोगुण ठूसते हैं। जहां इतना दुराचार बढ़ जाता है कि जिसका सुधार सामर्थ्य के बाहर हो जाता है, वहां से हट जाते हैं और जगत की प्रबंधकर्ता शक्ति को रिपोर्ट कर देते हैं। अब आगे उस जगत विधात्री शक्ति का काम रहा कि जिसको चाहे स्थिर रखे और जिसका चाहे विनाश करे। यदि स्थिर रखना होता है तो उस देश के लिए एक महान शक्तिशाली पुरुष भेजती है और उसे अधिकार देती है कि जो आज्ञा का पालन न करे, जो धर्म
आत्मानुकूल अपने जीवन को ना बनाए, जो जनता में कुभाव का प्रचार करे, उस उनका विनाश करे। तो इस तरह दुष्ट के विनाश और शिष्टों की रक्षा के लिए जो ऊपर से अधिकार लेके आते हैं और पृथ्वी पर आकर कुकर्मियों और दैत्यों को मारकर उसका भार हल्का करते हैं और धर्म के प्राचीन रूप को नया जामा पहुंचाते हैं, उनको अवतार या नबी का। जहां अवतार और नबी भेजने की जरूरत वह शक्ति ख्याल नहीं करती, वहां थोड़े से मनुष्यों के मार डालने पर भी सुधार की उम्मीद नहीं होती। ऐसे देशों का सर्वनाश कर दिया जाता है। यदि सारी पृथ्वी ऐसी ही दुराचारियों वाली बन जाए तो संपूर्ण पृथ्वी के लिए प्रलय कांड उपस्थित हो जाता है। इसके सबूत प्राचीन इतिहासों में अनेक गाथाओं में आते हैं। हर एक मजहब की तवारीख इस पर रोशनी डालती है और अनेकों दृष्टांत पेश करती है, जिनको लिखने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। हम तो केवल यह बताना चाह रहे थे कि आत्मसिद्ध पुरुषों के कार्य क्या होते हैं और वे किस तरह करते हैं। इन महात्माओं की दो श्रेणियां होती हैं। एक वह जो प्रकट रूप से किसी को धार्मिक उपदेश नहीं देते, न शिष्य बनाते हैं, न किसी से आत्म उन्नति कराने का वादा करते हैं, न किसी जिज्ञासु को उसके कल्याण के लिए अपनी निज शक्ति प्रदान करते हैं। या तो खामोश रहते हैं या थोड़ा बहुत मौखिक इस विषय का वार्तालाप कर लेते हैं, परंतु हर समय, विशेषकर रात्रि में, अपने अंदर से सात्विक रश्मियां निकाल के वायुमंडल में बखेरते रहते हैं, प्राणियों को अधिक पतित होने से रोकते हैं। साथ ही साथ उनकी यह बात इतनी छुपी रहती है कि जिसे पास बैठने वाला भी नहीं देख सकता। इरादा करके नहीं, बल्कि स्वाभाविक ही होती रहती है। उस समय उनकी दृष्टि यदि किसी मनुष्य के अंतःकरण पर पहुंच जाए और वो अगर अधिकारी है, पूर्व जन्म का संस्कारी है, परंतु नवीन वातावरण में आके या किसी ईश्वर से विमुख सोसाइटी में फंस के अपने कर्तव्य को भूल रहा है, तो उस पर अधिक प्रकाश फेंकते हैं और उसके आवरणों को हटाने का उद्योग करते हैं, ताकि वह भूला हुआ मुसाफिर उस उजाले में अपने मार्ग को फिर से निश्चित कर ले और सतपथ पर चलकर अपने अभिष्ट को प्राप्त कर ले। सूफियों के यहां इसको तवज्जे गायबाना बोला। तवज्जे के अर्थ हैं शक्तिपात या शक्ति संचालन। गायबाना के अर्थ है छुपे हुए। इस गायबाना तवज्जे में इस बात की बहुत होशियारी रखी जाती है कि ना तो उस मनुष्य को कि जिसको ऊपर उठाना है या इधर खींचना है खबर हो, न किसी दूसरे आदमी को इसका शंका हो, वरना इसका प्रभाव जाता रहता है और नतीजा कुछ नहीं निकलता। इसलिए इस काम में जब्त यानी प्रकट ना होने देना और खामोशी लाजमी होती है। जिन लोगों में इसकी कमी है वो फौरन ही उबल पड़ते हैं। उनसे ये काम नहीं हो सकता, चाहे वे कितने ही बड़े संत क्यों ना हो। जिन संबंधियों को और इष्ट मित्रों को उधर लाना चाहें, उनकी प्रगति को परमार्थ की ओर मोड़ना चाहें, तो यही अमल करना चाहिए। संध्या पूजन के पश्चात किसी मनुष्य के लिए ऐसी प्रार्थना करना कि हे भगवान, अपनी दया से अमुक मनुष्य को अपने चरणों में लगा दें और उसे भक्ति प्रदान करें। ऐसे सच्चे हृदय से की हुई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती, परंतु इसे रोजाना करना होता है। बहुत दिनों में इसका नतीजा निकलता है, बशर्ते कि प्रार्थना करने वाले की इस धारणा में कोई कमी न हो और बीच में खंडित न हो। इस ऐसी प्रार्थना को भी जो दूसरे मनुष्य के स्वभाव या रुचि बदलने के लिए और भगवान के पद पंकजों में झुकाने के लिए की जाती है, छुपाने की जरूरत है जब तक उसका नतीजा ना निकले। जैसा हम चाहते हैं वैसा वो ना बने, तब तक जिह्वा को रोकना, होठों को बंद रखना। अगर गलती से इसके विषय में कुछ शब्द मुख से निकल जाए तो हमारी प्रार्थना बेकार हो जाती है, उसका कोई असर नहीं। यदि किसी अवसर पर कहना पड़े तो उस मनुष्य पर कि जिस पर तुम उत्तम प्रयोग कर रहे हो उसको खबर न पड़ने पर तब प्रभाव लाती है ऐसा नियम। किसी के सुधार के लिए प्रार्थना करना निचले दर्जे के भक्तों का काम है। इसमें पराधीनता रहती है। उच्च कोटि के संत प्रार्थना नहीं करते, बल्कि अपनी निज आत्मशक्ति से उसे ऊपर उठा लेते। ओम शांति।
गुरु महाराज की उपस्थिति है। ये प्रश्न कई बार आता है कि हमारे घर में आसपास में स्पेशली घर में कुछ क्लोज लोग अगर सत्संग में नहीं आते हैं या इस तरफ नहीं झुकते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये तवज्जो गायबाना एक तरीका है कि हम गुरु महाराज से शक्ति लें और उसको उस इंसान के ऊपर नियम से अगर हम उसको भेजते रहें तो कुछ समय बाद स्थिति बदल सकती है।